हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट रिवीजन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 4 सेट ज्योग्राफी के किए हैं और आज इंडियन पॉलिटी का सेकंड सेट है। तो ये हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि HPSSC के एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि पोस्ट कोड 887 का अभी एग्ज़ाम हुआ क्लर्क का। तो अभी मैंने ज्योग्राफी के 4 ही वीडियोज़ अपलोड की हैं, तो उनमें से भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली उस एग्ज़ाम में आए हैं। तो प्लीज़ इन सभी वीडियोज़ को देखें जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। तो अभी हम इंडियन पॉलिटी का सेट 2 करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, 22, और उनमें भी अलग अलग, अगर हम पार्ट्स की बात करें जैसे पार्ट 4 है और 4A है, अगर उस हिसाब से सब पार्ट्स की बात करें तो टोटल 25 हो जाते हैं, बट एक्चुअल में जो पार्ट्स हैं वो हैं 22। तो अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हम इम्पोर्टेंट पार्ट ही डिस्कस करेंगे। बस सबसे पहले है फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप एंड पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट 4A विच इज आल्सो so much important and it is fundamental duties. Part 5 is related to union and part 6 is related to states. अब जो मैंने ये सभी लाइन में इसलिए रखे हैं ताकि ये हेल्पफुल होंगे। अब जो पार्ट 6 है वो स्टेट से रिलेटेड है, तो पार्ट 7 में भी स्टेट्स आ गए, बट वो स्टेट जो कि पार्ट 6 में इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स स्टेट्स इन पार्ट बी। अब देखिए यूनियन भी हो गया, स्टेट्स भी आ गए। अब पार्ट 8 में आ गया यूटीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये हो गए 8 तक। अब पार्ट 9A, अब ये जो 9A है ये है रिलेटेड टू पंचायती राज, एंड पार्ट 9B इज रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़। अब इनके आगे आर्टिकल्स भी हैं, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम मेजर इंपॉर्टेंट सी चीज़ें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आती हैं। नाउ द पार्ट 10 इज रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्ट 11, इट शोज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। स्टेट और यूनियन के बीच में जो कोई भी रिलेशन है वो पार्ट 11 शो करता है। पार्ट 12 इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। स्टेट और यूनियन के बीच में जो भी रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आता है पार्ट 12 के अंदर। अब पार्ट 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एग्ज़ाम में जो अगले आते हैं वो है पार्ट 14 विच इज़ रिलेटेड टू UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट 15 डील्स विद द इलेक्शंस एंड पार्ट 16 इज द स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/STs। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है पार्ट 17 इज रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड पार्ट 18 इज रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजंस एंड द नेक्स्ट इज पार्ट 20 विच इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमने याद रखने हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स आते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर 12 शेड्यूल्स हैं, तो इनको याद रखने की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो कि है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, ये जो इनके कैपिटल लेटर्स हैं इन्हीं से नेक्स्ट वर्ड डिवेल्प करके। अब देखो जैसे टीयर्स, TEARS टीयर्स आ गया, ऐसे O ऑफ ओल्ड PM एट्सेट्रा, एंड T से आ गया टेरिटरीज। अब टेरिटरी से हमें पता लग जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ये है फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल इज E से आ गया एनरोलमेंट्स एंड सैलरीज, जो भी सैलरीज हैं गवर्नमेंट ऑफिस में या उन पर जो होल्डर हैं उनकी, तो ये उसमें आ गई। A से आ गया अफर्मेशंस एंड ओथ, मीन्स शपथ, जो भी शपथ लेते हैं वो शेड्यूल 3rd में है। R से आ गया सीट्स ऑफ राज्यसभा, ये आ गए 4th शेड्यूल में। एंड 5th में आ गया शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, एंड उसके बाद 6th में आ गया अदर ट्राइबल एरियाज। अब इसमें ये आता है क्वेश्चन कि कौन कौन से एरियाज हैं हमारे 6th शेड्यूल में, तो इसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 हमारे स्टेट्स आते हैं 6th शेड्यूल में। नाउ 7th में आ गया आपकी
फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में कौन कौन सी आ गई आपकी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरर लिस्ट। एंड पार्ट 8 आ गया, 8th में आ गई ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो 8th शेड्यूल में क्या आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एंड देन 9th शेड्यूल, 9th में आ गया एल से लैंड फॉर्म्स। एंड डी से आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ। और उसके बाद 11th में आ गया पंचायत। एंड 12th शेड्यूल में आ गया म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये एक ट्रिक थी याद रखने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें हम मेजरली कुछ ईयर्स डिस्कस करेंगे कि किस ईयर में कौन सा स्टेट है जो इंडिया में बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया इज़ आंध्र प्रदेश। और ये कब बना, 1953 में। तो इंडिया में जो सबसे पहला स्टेट भाषा के आधार पर बना वो था आंध्र प्रदेश। एंड इन 1956 देर आर 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़ इन इंडिया। तो 1956 में 14 ही स्टेट थे इंडिया में और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं स्टेट्स। अब अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे बना है 1960 में। नागालैंड 1963 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा, हरियाणा स्टेट बना है हमारा 1966 में। 1970 में एचपी हिमाचल प्रदेश, ये सभी को पता है। और ये पूछा जाता है 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, ये 3 स्टेट्स 1971 में बने हैं। सिक्किम बना है 1975 में। एंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बने हैं 1986 में। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज गोवा, गोवा बना है हमारा 1987 में। एंड देन आफ्टर तेलंगाना इन 2014। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे और इनको मैंने थोड़ा ईयरली वाइज लिखा है, जैसे 60, 63, 66। तो इस हिसाब से अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू। आगे का हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स में HPSSC के पूछे जाते हैं। थैंक यू।